तो नमस्कार बच्चों, इस सीरीज़ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन बचा है। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा, फिर आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो कह रहा है यदि जल का परासरण दाब, तो उसने दिया हुआ है जल का परासरण दाब 27 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमको टेम्परेचर दे रखा है उसने 27 डिग्री सेल्सियस। इसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपन केल्विन में, तो ये हो जाएगा आपका 300 केल्विन पर। जल का परासरण दाब दे रखा है 0.75 वायुमंडलीय दाब, यानी कि पाई उसने दे रखा है 0.75 ATM। आगे कह रहा है 2.5 लीटर जल में घुले हुए, यानी कि उसने वॉल्यूम दे रखा है 2.5 लीटर्स। CaCl2 की आयोटा वैल्यू, यानी कि CaCl2 के आयोटा वैल्यू है 2.47। ठीक है, कह रहा है कि मात्रा का परिकलन कीजिए, यानी कि वो आपसे यहाँ जो जानना चाह रहा है वह जानना चाह रहा है W। क्या जानना चाह रहा है? W CaCl2 वह जानना चाह रहा है। अब यहाँ हम CaCl2 का मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कैल्शियम का होता है 40 तो इसका नंबर है, एक कैल्शियम है। और क्लोरीन का होता है 35.5 और क्लोरीन है हमारे पास 2, तो ये हो गया 40 प्लस 71, तो ये हो गया आपका 4 और 7 11, 111 ग्राम पर मोल। ठीक है जी। और एक वैल्यू है R की, और R की वैल्यू आप जानते हो 0.0382, ठीक है, ATM पर लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये डाटा हमसे गिवन है और इसमें W को उसने पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं पाई इक्वल टू क्या होता है? CRT। बोलो भाई हाँ। और हम जानते हैं कि जो हमारा C होता है वो सांद्रता को बताता है, तो ये हो जाएगा हमारा N/V। तो हम इसको फॉर्मूले को लिख सकते हैं पाई इक्वल टू N/BRT। बोलो जी। और जो N है वह मोल है, और मोल किसके हैं? CaCl2 के। तो N बराबर होगा WCaCl2 बटा MCaCl2। बोलो भाई। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई इक्वल टू WRT अपॉन MV। तो पूछा क्या है उसने? W पूछा है। बोलो जी, क्या पूछा है? W पूछा है। R हमारे पास है ही है, बोलो। T हमारे पास है ही है, पाई हमारे पास है ही है, V हमारे पास है ही है, M हमारे पास है ही है, और उसने क्या पूछा है? आयोटा। तो हम जानते हैं कि जब हम आयोटा के साथ इसकी अणुसंख्या गुणधर्म को यूज़ करते हैं तो आयोटा का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमारे पास आयोटा भी है, तो हमारे पास सिंपल जो फॉर्मूला है वो ये फॉर्मूला निकल कर आया है। तो W के लिए फॉर्मूला क्या होगा? पाई MB अपॉन आयोटा RT। ठीक है जी। तो करना कुछ भी नहीं है बेटा, इसमें सारा का सारा डाटा रख दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ये है नहीं। बोलो जी, चलें आगे करें सॉल्व। तो W CaCl2 बराबर हो जाएगा 0.75 ATM मल्टीप्लाई बाई 111 ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाई 2.5 लीटर बटे में आ जाएगा हमारा आयोटा की वैल्यू 2.47 और 0.0832 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, और टेम्परेचर आ जाएगा हमारे पास 300 केल्विन। ठीक है जी। अब यहाँ देखो, केल्विन से केल्विन कट गया, लीटर से लीटर कट गया, ATM से ATM कट गया, मोल इन्वर्स से मोल इन्वर्स कट गया, बचा क्या? G। तो जब अपन इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो WCaCl2 की वैल्यू आएगी 3.42 ग्राम। यही हमारा आंसर है। बोलो भाई, कोई दिक्कत हुई तो बताओ। प्रश्न बड़ा इजी था, ज़्यादा आपको प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी इसमें, इसको समझने के लिए। ठीक है जी। तो सब्सक्राइब करो और आगे के चैप्टर्स के लिए जुड़े रहो, सारे चैप्टर्स अपलोड होंगे। ठीक है ना। मिलते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए फॉर दैट डास्क लिब्रो।